एमसीसी का राउंड 2 का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आ रहा है कि जिस तरीके से इस बार स्टेट की काउंसलिंग हो रही है, एमसीसी की काउंसलिंग हल्की सी डिले हुई थी, तो राउंड 3 में कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें अपनी नीट पीजी की जो जर्नी है 2024 की, उसे नेविगेट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई हैं और नीट पीजी 2025 जितने जल्दी क्लोज आते जा रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, एग्जैक्टली एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि राउंड 3 या फिर अब हम अगर स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो हमारा एग्जैक्टली स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास एक पीडीएफ आया था, उस पीडीएफ में मैंने देखा राउंड 2 का सिचुएशन। आप देखेंगे कि जो फ्रेश अलॉटेड सीट्स हैं राउंड 2 में, वो लगभग 12,000 सीट्स अलॉट हुई है। किस ब्रांच में हुई है, किस कैटेगरीज में, उसको हमने सम अप कर दिया है। नो अपग्रेडेशन लगभग 6,217 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम अपना एनालिसिस फर्दर कर सकते हैं। फिर कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने अपग्रेड किया था, तो 3,500 अराउंड 59 स्टूडेंट्स ने अपग्रेड नहीं, अराउंड नहीं, सॉरी एग्जैक्ट फिगर है ये क्योंकि हमने डेटा उससे निकाला हुआ है। नॉट अलॉटेड 5,270 स्टूडेंट थे। मतलब इतने स्टूडेंट्स राउंड 2 में अप्लाई करे हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है। अगेन इसमें डेटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई कोटा, ऑल इंडिया कोटा, जितने भी कोटा है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। फिर हम सेकंड में जाते हैं, तो राउंड 2 में हमारे पास जो स्टेटस आ रहा है वो ये आ रहा है कि राउंड 1 में 12,129 स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्ट किया था। जितने स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया। नॉट रिपोर्टेड 11,715 सॉरी 11,751 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया था। एक्चुअली राउंड 2 नहीं होना चाहिए, राउंड 1 होना चाहिए। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉप भी लिया। ड्रॉप इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि मुझे ये सीट पसंद नहीं आ रही, मुझे ये ब्रांच पसंद नहीं आ रही है, राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, मेरी स्टेट में शायद एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो वो स्टेटस चल रहा है। सीट सरेंडर भी हुई है, तो 788 सीट सरेंडर हुई है और सीट कैंसिल्ड भी हुई है। अब अगर हम ऑल इंडिया कोटे का कंपैरिजन देखें राउंड 1 और राउंड 2 का, तो आप देखेंगे कि सिचुएशन कितनी ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट देखने को मिल रही है ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पे अगर मैं बात करूं। और अगेन ये आर्टिकल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं उसे। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे रेडियोलॉजी जो 2125 में क्लोज हो रहा है, वही 84 में क्लोज हो रहा है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट 500 रैंक का ही डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करूं तो न्यूक्लियर मेडिसिन में ज्यादा जंप देखने को मिला है। जो 1918 पे क्लोज हुआ था वो 3407 पे क्लोज हो रहा है। फिर डर्मेटोलॉजी की बात करूं तो 2639 पे क्लोज हो रहा है और 3915 पे क्लोज हो रहा है। तो सिचुएशन आप देखेंगे, पीडियाट्रिक्स हो गया, फिर जनरल मेडिसिन हो गया, ऑर्थोपैडिक्स हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, सिचुएशन लगभग वही चल रहा है। कट ऑफ जो कंपैरिजन अगर मैं करूं वो क्लोज ही चल रहा है। और क्लोज चलने का सिचुएशन ये है कि जैसे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगेन स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, आप ईएनटी का सिचुएशन देखेंगे, 15,000 से लेके 17,000, हद से हद 2,000 का डिफरेंस आया। मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं जहां पे सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं। एनेस्थीसिया का सिचुएशन आप देखेंगे, फिजिकल मेडिसिन का सिचुएशन देखेंगे, कम्युनिटी मेडिसिन का आप सिचुएशन देखेंगे, वही का वही हमें सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, ये वो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो जिन्होंने कहा है कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उन्हें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ बढ़ते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अगेन चैलेंज बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आप देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन का मैं कंपैरिजन आपको देता हूं, 9410 राउंड 1 में क्लोज हुआ, राउंड 2 में 8656। मतलब सिचुएशन ये रहा कि हम कभी कभी देखते हैं कि कट ऑफ हल्का सा ऊपर जा रहा है, यहां पे कट ऑफ इवन नीचे जाने लगा। रीजन उसका ये है जिस तरीके से सिचुएशन बदला है। और अगेन ये वो स्टूडेंट्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस उन्हें मिल नहीं रहे हैं या फिर उनकी ब्रांच उस हिसाब से उन्हें मिल नहीं रही है। तो यहां पे फिर फाइट थोड़ी सी टफ अगेन होने लगती
है। फिर अगर मैं बात करूं रिहेबिलिटेशन की, 50,000 पे क्लोज हुआ राउंड 1 में, 51,000 राउंड 2 में क्लोज हुआ। फिर मैं पीजी डिप्लोमा की बात करूं, साइकेट्रिक मेडिसिन 47,000 राउंड 1, 51,000 राउंड 2। अगेन सिचुएशन अब थोड़ा सा ड्रास्टिकली इंप्रूव होने को मिला, लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन में वैसा नहीं देखने को हमें मिला था। एंड अगेन आप जैसे देखेंगे डिफरेंस, फैमिली मेडिसिन राउंड 1 49,000, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन था। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करो जिसकी फीस लगभग 25 लाख रुपए साल होती है, 25 लाख रुपए साल होती है। फैमिली मेडिसिन 49,000 राउंड 1 में क्लोज हुआ, राउंड 2 में 64,000। अगेन अब सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सारी ब्रांचेस हर कॉलेजेस में मिलेंगी। तो अगेन यहां पे स्टूडेंट्स के पास एक आइडिया रहता है कि हमें क्या एग्जैक्टली प्लान करना है। फिर पीडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन 66,000 राउंड 1, 73,000 राउंड 2। डर्मेट की अगर हम बात करें 59,000 राउंड 1, 73,000 राउंड 2। तो सिचुएशन आप देख के समझ सकते हैं। अगेन ईएनटी की बात करूं 96,000, 93,000 राउंड 2 पे। अब यहां पे एक और चीज हमने देखी है, स्टूडेंट से जब बात करी है उनका ये कहना था कि अब हमारा फोकस है कि हम ऑल इंडिया लेवल पे सीट्स ले, क्योंकि स्टेट्स लेवल पे हमें जो सिचुएशन समझ में आ रही है वो थोड़ी सी ड्रास्टिकली डिफरेंट है। हम वेट करेंगे काउंसलिंग खत्म होने का, हो सकता है हमें बेटर ब्रांच मिल सकती थी। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक ऑप्शन ले और अपने करियर को फिर उस तरीके से मोल्ड करें। और ऑब्वियसली बात है हम दूसरे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और करियर को उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सेम चीज अगर मैं फिर बात करूं आगे, आप देखेंगे जैसे पब्लिक हेल्थ में तो एक्चुअली राउंड 1 में कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं थे। अब देखोगे आप माइक्रोबायोलॉजी एमडी 1,29,000 पे राउंड 1 पे क्लोज हुआ है, 1,18,000 पे राउंड 2 पे क्लोज हुआ। तो अगेन ड्रास्टिक डिफरेंस कट ऑफ में देखने को मिल रहा है। फिर हम पैथोलॉजी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है डेटा में। फिर हम बात करते हैं एनआरआई कोटे का। अब एनआरआई कोटा अगेन वो स्टूडेंट्स जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो वही सिचुएशन रहा है जो कि दूसरी कोटे में देखने को हमें मिला है। आप देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस की अगर मैं बात करूं 1,17,000 राउंड 1 में क्लोज हो रहा है, 87,000 क्लोज हो रहा है राउंड 2 में। तो अगेन अब सिचुएशन आप समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि हमें एक बेटर ऑप्शन मिल जाए। जब उन्हें नहीं मिलता तो थ्रू एनआरआई कोटा वो ट्राई करते हैं दूसरे ऑप्शन। जैसे साइकेट्री की अगर मैं बात करूं 1,07,000 राउंड 1, राउंड 2 में 93,000 पे क्लोज हो रहा है। ईएनटी की बात करें 1,10,000, 1,07,000, मतलब 3,000 तो रैंक का इंप्रूवमेंट ही हुआ है नीचे साइड में। और आप उसी सिचुएशन में देखेंगे तो अगेन एनआरआई कोटे का भी सिचुएशन वही चल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। सिचुएशन ये होने वाली है कि अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन ये है कि आप वहां पे जाके एडमिशन लें, और एडमिशन लेने के बाद अगर आपको सीट मिल चुकी है, आपको सीट अगर मिल चुकी है तो आप वहां पे जाके एडमिशन लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे वो ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है तो आप कर देंगे अपग्रेड। लेकिन एडमिशन तो लेना पड़ेगा, फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप गवर्नमेंट जा रहे हो, प्राइवेट जा रहे हो, या फिर एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेने की सिचुएशन में हो आप। दूसरी चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि अपग्रेड का ऑप्शन तो आपने कर दिया है, लेकिन आपको आपकी स्टेट में भी अगर ऑप्शन देख रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में आपको जो रेजिग्नेशन देना है वो रेजिग्नेशन ड्यू डेट के पहले, या फिर मैं एक तरीके से बोलूंगा डेडलाइन के पहले ही देना पड़ेगा कि नहीं मुझे अब इस इंस्टीट्यूशन में ये ब्रांच नहीं चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका फोरफिट हो जाएगा। सीट नहीं मिली है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए। जो भी सीट्स बची होंगी, जो भी ब्रांचेस बची होंगी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आपके पास स्टेट की सिचुएशन तो वैसी ही रहने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज यूजुअल हाई ही जाने वाला है, ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हमें नहीं मिल सकता है जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है। रीजन सबसे बड़ा सिंपल ये है, इस साल जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है, जिस तरीके से कंडक्ट हो रही है, उससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी नाराज हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अब आपके पास हो सकता है एक रैंक है, आपके पास हो सकता है एक बजट है, आपके पास हो सकता है एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोटा हो जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, हमारी टीम से बात करिए और समझिए कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and